हाई मूवी की शुरुआत होती है वॉल्टर नाम के बच्चे को दिखाते हुए जो अपने घर में कुछ आविष्कार कर रहा था। तभी उसकी मदर आ जाती हैं और फिर वो अपनी मदर को अपने आविष्कारों को दिखाने लगता है और वो बोलता है कि ये आपको चोरों से बचाएगी और दुश्मनों से लड़ने में हेल्प करेगी। तभी उसकी मॉम खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बेटा, तुम्हारे आविष्कार एक ना एक दिन दुनिया को ज़रूर बचाएंगे। जिसके बाद वो अपने जॉब के लिए निकल जाती है और फिर कहानी शिफ्ट होती है 14 साल बाद की, जहां हम दूर दराज एक बर्फीले इलाके में बिल्डिंग को देखते हैं और वहां पर एक खतरनाक वेपन की डीलिंग होने वाली थी। तभी वहां पर लॉरेंस स्टेलिंग नाम का एक स्पाई आता है जो बाहर खड़े गार्ड्स को मार देता है और साथ ही कुछ कैमरास को अंदर की तरफ बेचता है ताकि उसके एजेंसी वाले अंदर के लोगों को पहचान पाए। और तभी हम किमोरा नाम के एक विलन को देखते हैं जो उस वेपन को किसी आदमी को बेचने वाला था। तभी हम एक आदमी को चौपर से उतरते हुए देखते हैं जो कि सीधा किमोरा के पास चला जाता है और हमें पता लगता है कि ये वही आदमी है जिसे किमोरा वो वेपन बेचने वाला था। पर उससे पहले ही वहाँ पर लॉरेंस आ जाता है और वो इस डील को रोक देता है। पर किमोरा उस पर हमला करने जाता है तो लॉरेंस उसे पहले ही बेहोश कर डालता है। जिसके बाद वो उस आदमी से बोलता है कि तुम इस डील को यहीं ड्रॉप करो और यहाँ से चले जाओ। पर वो लॉरेंस की बात नहीं मानता तो लॉरेंस उस पर हमला करने लगता है। पर वो अपने एक आर्टिफिशियल हाथ से ही लॉरेंस के हमले को रोक देता है और उसी पर वार करता है। जिसके बाद वो सडनली लॉरेंस के आगे आकर उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। जिसके बाद वो लॉरेंस के फेस को एक तरीके से डिटेक्ट करता है और उसे दूर फेंक कर उस ब्रीफकेस को लेकर अपने चॉपर पर चला जाता है ताकि वो वहां से निकल पाए। और दूसरी तरफ हम लॉरेंस को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे उसी आदमी के लोग पड़ जाते हैं। पर लॉरेंस वहां पर एक धमाका कर पाता, उसे ऐसी उम्मीद थी। पर वहां पर अजीब सी स्पार्कल निकलती है और साथ ही एक बिल्ली की वीडियो चलती है जिससे सभी का ध्यान उसी बिल्ली की तरफ जाता है और वो सभी बिल्ली को देखने लगते हैं। तभी लॉरेंस उसी बात का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और वो उड़ते हुए सीधा उस चॉपर के अंदर से निकलता है और साथ ही साथ उस ब्रीफकेस को भी उठा लेता है जिसे वो आदमी लेकर जाने वाला था। और फिर हमें लॉरेंस का कंपनी दिखाया जाता है जहां पर हमें मैन इन ब्लैक वाली फीलिंग आ रही थी। तभी लॉरेंस वहां पर उस ब्रीफकेस को लेकर आता है और एज अ हीरो की तरह प्रिटेंड करता है और वहाँ के लोग भी लॉरेंस को एज अ हीरो ही देख रहे थे। तभी लॉरेंस वहाँ के साइंटिस्ट से पूछता है कि मेरे सूट को किसने छेड़ा था। तभी वो एक तरफ इशारा करती है और हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो काफ़ी बड़ा हो गया है और वो वहाँ पर अलग अलग आविष्कार कर रहा था। तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है और उसे बोलता है कि आइंदा मेरे सूट को और मेरी किसी भी चीज़ को तुम हाथ नहीं लगाओगे। पर तभी वॉल्टर बोलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्यार से सुलझा सकते हैं तो खून खराबा करना कोई ज़रूरी नहीं है। पर तभी इस बात से लॉरेंस उससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है और ना ही तुम्हारे फालतू आविष्कारों की नीड है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वॉल्टर उसके पीछे पीछे आता है और उसे बोलता है कि मेरे पास और भी बहुत अच्छे आविष्कार है, वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और वो लॉरेंस को अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है जिससे लॉरेंस को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। तभी वो बताता है कि मेरे पास एक ऐसी भी चीज़ है जिससे आप गायब हो सकते हो, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो सुनकर लॉरेंस को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता और फिर वो उसे फायर करके लिफ्ट से निकलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लॉरेंस सीधा अपनी सीनियर के पास जाता है और उस ब्रीफकेस को उन्हें पकड़ा देता है और फिर बड़े ही शान से वो अपनी कॉफ़ी बनाकर पी रहा था। पर जैसे ही सीनियर उस ब्रीफकेस को खोलती है तो वो खाली होता है, जो देखकर लॉरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो कि लॉरेंस को अरेस्ट करने के लिए आई थी और वो बोलती है कि तुमने उस आदमी के साथ मिलकर हमारे वेपन को बेच दिया। जो सुनकर लॉरेंस काफ़ी गुस्सा होता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो प्रूफ के तौर पे वो लड़की एक वीडियो प्ले करती है जहाँ पर लॉरेंस जैसा दिखने वाला आदमी उस आविष्कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर लॉरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो बोलता है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है कि वीडियो में तो तुम ही हो। जिसके बाद वो उसे अरेस्ट कर लेती है और तभी लॉरेंस बोलता है कि मैं एटलीस्ट अपनी कॉफ़ी तो ख़त्म कर ही सकता हूँ और वो कॉफ़ी के बहाने वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है। जिसके बाद लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है और खुद को जैसे तैसे बचाकर वो कंपनी की बाहर निकलने वाली लिफ्ट तक पहुँच जाता है। पर लॉरेंस को लग रहा था कि मैं इस तरीके से क्यों भाग रहा हूँ जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं करी। पर फिर भी उसे वहाँ से जाना था क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करना था कि वो मैं नहीं हूँ। और फिर लॉरेंस सोचता है कि मेरी मदद कौन करेगा। तभी उसे वॉल्टर का ख्याल आता है और फिर वो वॉल्टर के घर की तरफ निकल जाता है और हमें दूसरी तरफ वॉल्टर को दिखाया जाता है जिसे आज कंपनी से निकाल दिया गया था
और वो सैड होकर एक सैड मूवी देख रहा होता है और थोड़ा रो रहा होता है। तभी दूसरी तरफ से उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका आविष्कार बन गया है, जिसे देखते ही वॉल्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इस बार वो प्रॉपरली बन गया था। तभी वहाँ पर वॉल्टर की पिजन आती है, जिससे वो एक फ़ेदर लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका जो फ़ेदर होता है वो एकदम से डिज़ोल्व हो गया था। और वो देखकर वॉल्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये एक साइन था कि उसका आविष्कार अच्छी तरीके से बन गया है। पर तभी वहाँ पर लॉरेंस आ जाता है, जो वॉल्टर से पूछता है कि तुम बोल रहे थे ना तुम्हारे पास एक आविष्कार है जिससे मैं गायब हो सकता हूँ। और साथ ही वो वॉल्टर के हाथ में पड़ा हुआ आविष्कार पानी समझकर पी जाता है और वो बोलता है कि लाओ दो, मुझे दिखाओ तुम्हारा आविष्कार कहाँ है। तो वॉल्टर बोलता है कि वो तो तुमने अभी अभी पी लिया, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी अचानक से लॉरेंस की हालत ख़राब होने लगती है, तो वॉल्टर बताता है कि अब से ठीक 45 मिनट बाद आप एक पिजन में बदल जाओगे। जो सुनकर लॉरेंस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और धीरे धीरे उसे काफ़ी अनईजी फील हो रहा था क्योंकि लॉरेंस एक पिजन में बदल रहा था और उसके बॉडी में साइन भी आने शुरू हो गए थे। जिसके बाद देखते ही देखते लॉरेंस वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पिजन के शरीर में पाता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा वॉल्टर पर गुस्सा होने लगता है। और वो वॉल्टर से बोलता है कि मैं अपने मिशन खुद ही कंप्लीट कर लूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर जब वो अपनी कार के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो अपनी कार पे चढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि नया नया पिजन बनने के कारण उसे उड़ना नहीं आ रहा था। तभी वहाँ वॉल्टर के घर पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जो कि लॉरेंस को पकड़ने के लिए आई थी। तो लॉरेंस फटाफट वॉल्टर की मदद से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और तब तक पुलिस वालों को भी पता लग जाता है कि वॉल्टर उस लॉरेंस के कार में है। जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगते हैं और इसी तरह कुत्ते बिल्ली का काफ़ी देर तक खेल चलता है। और लॉरेंस की हाईटेक कार होने की वजह से वो फाइनली उनसे बचकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है वॉल्टर और लॉरेंस को दिखाते हुए, जहां पर लॉरेंस किमोरा की डिटेल्स निकलवा रहा था और उसे पता लगता है कि वो मॉस्को में घूम रहा है। जिसके बाद वो सभी मिलकर मॉस्को की तरफ जा रहे थे। तभी वॉल्टर की पिजन आकर लॉरेंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और फिर वो फाइनली उसको पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद लॉरेंस वॉल्टर को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड नहीं है और वो वहां से जाने लगता है। पर तभी लॉरेंस को खुशबू आती है सड़े हुए बर्गर की और वो ना चाहते हुए भी उस पर मुंह मार लेता है, जो खाकर लॉरेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और साथ ही साथ वो फील करता है कि वो काफ़ी गंदी चीज़ों को खा रहा है। पर तभी लॉरेंस के पास और दो पिजन आ जाते हैं, जो कि वहीं के लोकल पिजन्स थे और वो लॉरेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे थे क्योंकि लॉरेंस उन्हें अजीब ही लग रहा था। तभी वॉल्टर की पिजन आकर लॉरेंस को फिर से चिपकने लग जाती है, तो वॉल्टर को लगता है इसने दोस्त बना लिए। पर वो उन सबको पीछे छोड़कर काउंटर में जाता है और किमोरा के रूम नंबर को ढूंढने लगता है, जहाँ पर फाइनली उसे उसके रूम की की भी मिल जाती है। पर तभी वो दूसरे पिजन्स आकर काउंटर के बेल को बजाने लगते हैं, जिससे काउंटर की रिसेप्शनिस्ट वहां पर आकर लॉरेंस को बुरी तरीके से मारती है और डस्टबिन में पैक करके फेंक देती है। पर तभी दूसरे पिजन्स उस रूम की की ले आते हैं, तो वॉल्टर उनसे उस की को छीनकर वॉल्टर से बोलता है कि मैं अब अकेले ही जाऊंगा। जिसके बाद वो एक लिफ्ट में बैठकर उस रूम की तरफ निकल जाता है जहां पर किमोरा था और किमोरा के रूम को जैसे ही वो एक्सेस करके खोलता है तो किमोरा को पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई है। तभी लॉरेंस अपनी वॉइस से उसे डराता है, जिससे किमोरा डर भी जाता है। और फिर लॉरेंस के पूछने पर वो बताता है कि वो आदमी वेनिस से सभी पर हमला करने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर वॉल्टर भी पहुँच जाता है। इसके बाद वो लोग किमोरा के ऊपर सच बोलने वाले गैस को यूज़ करते हैं और तभी किमोरा बताता है कि वो आदमी उस हथियार को मॉडिफाई करके सभी स्पाइस को मारने वाला है। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है, जो कि वॉल्टर और लॉरेंस को पकड़ने वाली थी। तो फिर वॉल्टर और लॉरेंस वहाँ से भागने के लिए उस बिल्डिंग से जंप कर जाते हैं और फिर वो लोग वॉल्टर के कुछ इन्वेंशन की मदद से सेफली नीचे लैंड भी कर जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स उन दोनों को पकड़ने के लिए आ गए थे, पर एक पिजन ने जिसे वॉल्टर का आविष्कार वाला पेन खाया था, तभी उसके मुंह से बहुत सारी बबल गम निकलती है, जिसकी हेल्प से जितने भी वहाँ आसपास के गार्ड्स होते हैं उन सभी को बबल गम से
वो बहुत दूर तक फेंक देता है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो पुलिस वाली आकर देखती है तो उसे समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। तो उसके साथ ही बोलते हैं कि वो वॉल्टर नाम का बच्चा काफ़ी ज़्यादा चालाक है। दूसरी तरफ हम वॉल्टर को देखते हैं जो कि लॉरेंस को उसके बॉडी में लाने के लिए फिर से एक टॉनिक बनाता है, जहाँ पर वो उसे देने से पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखता है, पर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जो देखकर लॉरेंस बोलता है कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा। और फिर वो सभी वेनिस की तरफ तो निकल ही रहे थे, और जब वो वेनिस पर पहुँच जाते हैं तभी वहाँ पर वॉल्टर के सामने वो पुलिस वाली आ जाती है, जिसके साथ बहुत सारे गार्ड्स थे। और वो पूछती है कि लॉरेंस कहाँ पर है, पर वॉल्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वो उससे प्यार से बोलती है कि मुझे पता है तुम अपनी मदर की तरह एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहते थे। और ये सुनकर लॉरेंस को लगता है कि उसने उसके साथ गलत करा। तभी पीछे की बिल्डिंग से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो वो पुलिस ऑफिसर वॉल्टर को वहीं पर हथकड़ी पहनाकर चली जाती है। और फिर लॉरेंस आकर उस हथकड़ी को खोल देता है और वो लोग भी उन लोगों के पीछे जाते हैं, जहाँ पर वो सभी पुलिस वाले उस ड्रोन के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उसके पास एक धातु था जिससे काफ़ी बड़ी तबाही आ सकती है। तो लॉरेंस और वॉल्टर उसी धातु को लेने के लिए उस ड्रोन के पीछे पीछे भागते हैं और फाइनली वो ले भी लेते हैं उससे। पर उससे पहले वो कहीं जा पाते तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और पीछे से वही विलन आता है, जो कि उस धातु को उठाकर वॉल्टर से पूछता है कि लॉरेंस कहाँ पर है। पर लॉरेंस का दूसरा रूप होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी वो उसे मार पाता उससे पहले ही वॉल्टर अपनी जेब से बहुत सारी चिड़ियों का खाना निकालता है, जिससे आसपास के जितने भी कबूतर थे वो सभी उस आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लोग उस धातु को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब तक वो सभी कबूतरों से वो पीछा छुड़ा पाता है तभी वहाँ पर वो पुलिस वाली भी आ जाती है, और उसके आते ही वो आदमी अपने फेस को लॉरेंस के फेस में बदल लेता है और फिर अपने आप को सरेंडर करने का नाटक करता है। और वो अपना दूसरा हाथ भी पीछे रखता है, क्योंकि उसका एक हाथ पूरा मैकेनिकल था। तभी एक ड्रोन आकर उस आदमी को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जो देखकर वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें लॉरेंस और वॉल्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरेंस वॉल्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। जिसके बाद भावुक होकर वॉल्टर लॉरेंस को ज़ोर से हग कर लेता है, और ज़ोर से हग करने के कारण तभी लॉरेंस अपने अंदर से एक अंडा निकालता है, जिससे वो सभी लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वॉल्टर के दिमाग में बत्ती जलती है कि जब लॉरेंस ने वो लिक्विड पिया था तभी उसकी फीमेल पिजन का पर यूज़ किया गया था। तो वो एक अपनी गलती को सुधार कर फिर से टॉनिक बनाता है, जिससे फाइनली पीकर अब लॉरेंस अपने शरीर में वापस आने वाला था। और जैसे ही लॉरेंस उस लिक्विड को पीता है तो वो फिर से अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है। पर वो पूरा नेकेड था, तो वॉल्टर उसे उसके कपड़े भी दे देता है, और फिर वो फाइनली तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो आदमी बाकी सभी लोगों पर हमला करने वाला था। और जैसे ही वो लोग सरफेस एरिया में पहुंचते हैं तो लॉरेंस बाहर निकलकर वॉल्टर को फिर से वापस से बंद करता है और वापस भेज देता है, और वो बोलता है कि अब मैं किसी भी अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहता। जिसके बाद वो अकेला ही अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, और फाइनली उसे वो आदमी भी दिख जाता है जिसे वो दूर खड़ा देखने लगता है। पर तभी एक ड्रोन आकर उस पर हमला कर देता है, पर वो उसे मार पाता उससे पहले ही लॉरेंस उसे तोड़कर उस आदमी के आगे फेंक देता है। और तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो कि एक ही चीज़ को अपनी गार्ड के लिए रखूँगा। तभी वो उस चिप को भी वहाँ पर लगा देता है, और एक बड़ी सी स्क्रीन में बहुत सारे स्पाइक की फ़ोटो आ जाती है, और वो बोलता है कि मैं इन सभी को एक एक करके मार डालूंगा। और तभी लॉरेंस के पीछे से बहुत सारे ड्रोन बाहर आते हैं, और वो आदमी लॉरेंस को झटका देकर वहीं बेहोश कर देता है, और साथ ही उसे एक चेयर में बांध देता है। जैसे ही लॉरेंस को होश आता है तो वो बताता है कि तुमने कजाकिस्तान में मेरे बहुत सारे साथियों को मारा था, तो अब मैं उन लोगों का बदला तुमसे लूँगा। पर तभी वहाँ पर एक अलर्ट का मैसेज आता है, तो वो समझ जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। तभी वो ड्रोन को उन लोगों को मारने के लिए ऑर्डर देता है, तो लॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर लॉरेंस की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि
लॉरेंस वॉल्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और तब तक वो आदमी भी वहाँ से चला गया था और थोड़ी देर बाद ही लॉरेंस के पास एक पिजन आता है और फिर दूसरा, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे समझ आ जाता है कि सभी ज़िंदा है। और वो जैसे ही पीछे पलटता है, वो अपनी चमकीली आंखों से वॉल्टर को देखता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद वॉल्टर लॉरेंस के पास आकर उससे पूछता है कि अब अगला प्लान क्या होगा। तो लॉरेंस उसे बोलता है कि अब प्लान तुम बनाओगे। जिसके बाद वॉल्टर लॉरेंस को पहले तो छुड़ाता है और फिर उसी फीमेल पुलिस ऑफिसर को वहाँ बुला लेता है और फिर एक बढ़िया सा प्लान रेडी करते हैं, जहाँ पर लॉरेंस उस आदमी के सामने जाता है और दूसरी तरफ वॉल्टर उस विलन के नकली हाथ को एक्सेस लेने की कोशिश करता है, ताकि वो जितने भी ड्रोन हैं सभी को रोक पाए। और जब तक पूरा प्रोसेस होता, लॉरेंस उस आदमी को रोकने के लिए बहुत सारे जतन करने लगता है और धीरे धीरे वो वहाँ पर बहुत सारे वोल्टर के आविष्कारों को लेकर उस पर हमला करता रहता है। और तभी वो फीमेल ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि लॉरेंस की हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँची हुई थी। और वो दोनों मिलकर उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर तभी वो आदमी अपने सभी ड्रोन्स को बाकी जगह पे भी भेज देता है, ताकि वो सभी के सभी स्पाई मारे जाएं। और दूसरी तरफ लॉरेंस और बाकी के लोग उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर जब तक वॉल्टर उसके हाथ से एक्सेस नहीं ले लेता तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाते। और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो वॉल्टर के बहुत सारे अजीब से आविष्कारों को यूज़ कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ पर वॉल्टर 100% अपना एक्सेस लेने वाला था, उससे पहले ही वो एक सच बोलने वाली गैस से मोहित होकर सब कुछ सच बता देते हैं। और ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। वॉल्टर उसे अपने च्युइंगम वाले आविष्कार से पकड़ लेता है, और पर फिर भी वो उसे उड़ाकर लेके जाने वाला था और लॉरेंस उसे देखता रह जाता है। और तभी उसके आगे वॉल्टर का आविष्कार गिर जाता है, जिससे वो पिजन बना था। और दूसरी तरफ हम वॉल्टर और उस आदमी को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बोल रहा था कि अगर तुमने इस ड्रोन को बंद किया तो मैं मारा जाऊंगा, जो शायद तुम नहीं चाहोगे। और ये सुनकर वॉल्टर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर वो सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करके अपने एक आविष्कार से उस आदमी को बचा लेता है, जिससे वो बबल्स के सारे नीचे गिरता है और वो नहीं मरता। और दूसरी तरफ वॉल्टर, जो कि नीचे गिर रहा था, तभी उसकी मदद के लिए लॉरेंस, जो कि अब फिर से पिजन बन गया था, वो और उसके बाकी पिजन फ्रेंड्स मिलकर वॉल्टर को बचा लेते हैं और सुरक्षित नीचे ले आते हैं। तभी वो फीमेल पुलिस ऑफिसर उनके पास आती है और वो बोलती है कि अच्छा, इसी वजह से शायद मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तुम एक पिजन बन चुके हो। और वो उस पर हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉल्टर और लॉरेंस को दिखाते हुए, जिन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। और फिर वॉल्टर उससे पूछता है कि अब हम क्या ही करेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही कंपनी से निकाल दिया गया है। पर अचानक से ही उन दोनों के पीछे से कुछ लोग आकर उन्हें बंद करके कार में ले जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। पर तभी उन्हें पता लगता है कि उन दोनों को ही काम में वापस से रख लिया गया है। और उसके बाद वॉल्टर और लॉरेंस मिलके बहुत सारे मिशंस में जाते और सभी को बड़े ही प्यार से पकड़कर वापस ले आते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।